प्रयागराज के दूसरे दिन अपने कार्यक्रम में बरसे अखिलेश यादव। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया। भ्रष्टाचार से लेकर पेपर लीक मामले तक सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा। कहा, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। विजन इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रयागराज में हम सब लोग मिलकर महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा परीक्षा क्यों हुई ध्वस्त व्यवस्था पर चर्चा करने बैठे हैं। अच्छी सीख अच्छा इंसान बनाती है, जिंदगी जीना सिखाती है। जो बुनियाद है हमारी शिक्षा, उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। हमारे नौजवानों में, छात्रों में ऊर्जा है जो समाज को और देश को बदल देगी। आज की सरकार में केजी से लेकर पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बीमार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पर पांच करते हुए कहा कि शिक्षकों को चारा इकट्ठा करने में भी इन लोगों ने ड्यूटी लगा दी थी। नाविकों की समस्याओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, नाविक लोगों के लिए अगर हमें नाव भी सरकार से फ्री या सब्सिडी के माध्यम से देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। जितना हमें एस्ट्रोनॉमी में ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वह हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद चोरी क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह लोही आवास हम लोग देते थे, जिसमें बिजली फ्री थी, जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से और एलईडी बल्ब भी सरकार फ्री देती थी। अगर नाविक लोगों के लिए घर का इंतजाम भी करना पड़ा तो हम लोग करने का काम करेंगे। ये सच है, जितना हमें एस्ट्रोनॉमी में ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा हम एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी पे ध्यान दें तो शायद हमारे देश का भला होगा। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। है कि जब 12 से 17 की सरकार थी उस समय लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर करके एक संदेश दिया था कि डिजिटल डिवाइड हम गरीब के बीच में नहीं होने देंगे। और क्वालिटी भी ऐसी दी कि आज भी लैपटॉप वो चलने होंगे। प्राइमरी स्कूल्स अच्छे बने, प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छे हों, उसके लिए अभिनव स्कूल बनाना शुरू कर दिए थे। और सरकार को ये तय करना था कि मानक तय करके जगह जगह जो हमारे स्कूल खराब हो गए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। एक सवाल होने दो पहले। सभी को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान की दिशा में हम लोग बहुत सम्मान देने का काम करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और अभी अभी लोकसभा में हराया है। ये तमाम सवाल लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टियां धरना प्रदर्शन न कर सके इसलिए एसआईआर लाते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा आपको वोट से ही तो हराएंगे आप। और एसआईआर में लगातार आपको परेशान करते हैं। सुनने में आया कि बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको भी नागरिकता का सवाल खड़ा हो गया है उनके ऊपर, क्योंकि एसआईआर में नाम नहीं था। तो सोचिए हमें और आपको कितना एसआईआर में उलझाया हुआ है। ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी, ना पासपोर्ट को नागरिकता नहीं माना गया। ये बड़ा सवाल है कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी हमें आपको कागजों में उलझा के रखना चाहते हैं, लाइन में खड़ा रखना चाहते हैं, जिससे अपनी समस्या ही भूल जाए। आप जो मिल रहा है उसी को स्वीकार करने की, यही बहुत मिल रहा है हमें। कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी तरीके से ध्वस्त है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और सरकार अगर न्याय देने लगे और सरकार पर भरोसा हो आम जनता को तो इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है। अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा। इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। भविष्य में पेपर लीक ना हो, नियत साफ होगी सरकार की तो पेपर लीक नहीं होंगे। और अगर ऐसी घटना हो तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और आज के समय पर टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करें तो पेपर लीक जैसी समस्या से बचा जा सकता है।
और जहां तक ये कोचिंग का सवाल है, सरकार जानबूझ करके अपनी कमियों को छिपाने के लिए इसी तरह का डरा धमका करके और कभी कभी झूठा आरोप लगा करके, लखनऊ में फायर से कितने लोगों की जान चली गई, नई उम्र के बच्चों की जान चली गई। उस समय फायर डिपार्टमेंट कहां था? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी सरकार की थी, जो जब 10 साल से वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो ऐसा ही होगा। ये भ्रष्टाचार की वजह से सब हो रहा है। जो अयोध्या वासी हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक से भी तार जुड़े हैं। कर्नाटक में कोई अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो चुनाव के समय पर वोटरों को भेजते हैं या चुनावी रणनीति में कहीं न कहीं साजिश में शामिल रहते हैं। उनका भंडा फूट गया इस बार, जानकारी में आ गई चीजें। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल सावधान हैं। इस चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से सावधान रहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, ये किस पर है आरोप? भाजपाइयों। ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों का आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया और प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी खोल दी। अभी तो जांच चल रही है, अभी तो जनता के अदालत में जांच चल रही है, आपके कैमरों के सामने जांच चल रही है। अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है। अभी प्रभु श्री राम और भी पोल खोल देंगे, कौन कौन लोग शामिल हैं। देखो वो जा रहे हैं भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। और अब तो न इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए हैं। कल से आपका सायराना अंदाज देखने को मिल रहा है, क्या वजह है कि शायरी में बात हो रही है? इसलिए लिख करके लाए हैं कि भाजपाई लोग भी बड़ी तुकबंदी करते हैं। 2027 कुछ चीजें भाजपाइयों से भी सीखना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें। क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो, सीसीटीवी में फुटेज हो, सीसीटीवी से तो घबरा ही रहे हैं, सीसी से और ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता जान गई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी वो सब जग जाहिर हो गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भाजपाइयों ने सच्चाई न छिपाई हो। आप सब लोगों ने उस समय देखा है, वो परिस्थितियां देखी। उस समय जो घटनाक्रम हुआ है वो कई हमारे साथियों के मोबाइल पर कैमरे में कैद है। लेकिन अगर वही सच्चाई बीजेपी के सामने आ जाए तो वो अधिकारियों के सहारा लेकर के और सरकार के अहंकार में उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिन्होंने, इसीलिए मैंने कहा, कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पहले वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी। इधर पिछले 8-9 साल से हम लोग देख रहे हैं लखनऊ राजधानी में वनस्पति बहुत पकड़ी जा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि मां गंगा को लेकर के सफाई की बात कही गई थी, और जब तक सहायक नदियां साफ नहीं होंगी, जिसमें गोमती है, आपकी काली नदी है, आपकी और जो नदियां इसमें जुड़ती हैं, यमुना है, और जब तक शहरों से निकलने वाली गंदगी, जो गंदगी निकल रही है बड़े पैमाने पर, क्योंकि कहीं भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं, तो जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक नदियां ऐसे ही बहेंगी और मां गंगा भी साफ नहीं होगी।
यहाँ भी अरबों रुपया खर्च हुआ होगा। जो हमारी सबसे पवित्र स्थान है त्रिवेणी संगम, वहां भी साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजट तो साफ हुआ है, बजट अरबों का साफ हुआ है, लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मां गंगा के सफाई के लिए कितना बजट आया होगा। और फिर ये तो बहुत ही धार्मिक स्थान है, जहां हमारी त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं। न जाने कितने आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, न जाने कितने मेले लगते हैं, न जाने कितना बजट आता है। और अगर आप बजट का आकलन करोगे तो 70-80 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा आ चुका होगा इस प्रयागराज में। बताओ प्रयागराज में क्या बदला है? यूपीएससी या आरक्षण को लेकर के कई प्रश्न हैं जो सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। और जब से सरकार बनी है, इनका लक्ष्य है कि आरक्षण किसी को ना देना पड़े। इसीलिए सरकारी नौकरियों के भी पेपर लीक कराते हैं, ये जानबूझ करके लीक कराते हैं। न केवल इसलिए क्योंकि इन्हें कमीशन चाहिए उसमें, आउटसोर्स में, यहां पर इन्हें बजट से वेतन देना पड़ेगा, उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरा, आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए भी सरकारी नौकरियों पे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पाबंदी लगा रहे हैं। यह इस तरह की हमें सुनने को मिलता है। भविष्य में सरकार बनने पर परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और आरक्षण का हक और सम्मान किसी का नहीं छीनने देंगे। और जो व्यवस्था समय समय पर कोर्ट ने कही है उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और आपने सबने देखा है कि 69,000 जो शिक्षक थे उनके साथ किस तरीके से आरक्षण की खिलवाड़ हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को हटा करके ही हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्योंकि उनके भ्रष्टाचारी लोग टिकट नहीं पाएंगे, अभी हाफ किए गए, आने वाले समय में साफ होंगे। कई लोग क्षेत्र बदलना चाहते हैं, कई लोग अपनी टिकट बचाना चाहते हैं, कई लोग जो दुखी हैं प्रभु राम के दरबार में चोरी से, राम धन की चोरी से, चढ़ावा चोरी से जो दुखी हैं, चंदा चोरी से जो दुखी हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वो लोग भी अब टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं। तो सोचिए कितना घबराई हुई होगी भारतीय जनता पार्टी। मंत्री कह रहे हैं कि सफाई में विकास कर रहे हैं, लेकिन पीलीभीत उनके उसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते। जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, बताओ प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी पकड़ ली कि नहीं पकड़ा दी? तो जो मुख्यमंत्री ये ना जानते हो कि अयोध्या में कितनी बड़ी धांधली हो रही, चोरी हो रही है, और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 12 बजे सोकर जगेंगे, उसके बाद 2 बजे तैयार होंगे और 5 बजे जिम चले जाएंगे और सिर्फ सफाई का विकास होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं। अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। अब मुख्यमंत्री जी का सम्मान बना रहे तो अच्छा ही है। और दूसरा हम बताएं आपको, ये चंदा चोरी और ये चढ़ावा चोरी तो है ही है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल बगल में जो थाना हो, बिल्कुल बगल में दीवार से दीवार मिला हो, और पुलिस के बड़े अधिकारी की दीवार से दीवार मिली हो, थाना पैसे वसूल रहा था। बताओ, मुख्यमंत्री जी की दीवार और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवार थाने से मिली हुई है, सोचिए। और उन्हीं का प्रिय एसओ, स्वजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं। तो अपनी आंख खोल के तो देखो
अपनी आंखें खोल करके देखो कि आपके पड़ोस में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, और जब जानकारी हुई तो पूरा थाना हटाना